तो फ्रेंड 23 दिसंबर 2023 के इस सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे न्यूज जो उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन में, जैसे कि दो तीन न्यूज जो है वो स्टेट पीसीएस लेवल के हैं। अच्छा, स्टेट पीसीएस लेवल के साथ साथ और भी कुछ है जिसमें बताते चलूंगा जो आपका, जैसे वन वर्ड में आता है ना, वन वर्ड में कुछ कभी भी क्वेश्चन आता है कि ये शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ है। यूपीएससी का ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ टॉपिक आने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग बढ़ते आगे है ना। जैसे कि देखिए, ये वर्ड बहुत सारा फैला हुआ था, ठीक ना, न्यूज में था द हिंदू में। R21 मैट्रिक्स और एम, ये वैक्सीन जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। RTS और AS01 ये क्या है, ये भी मलेरिया वैक्सीन है। क्वेश्चन ये आया हुआ था, देखिए पहली बार पिछले पिछले साल, आई मीन मुझे लगता है कि शायद 2020 या 21 में आया हुआ था। ई 2025 वैक्सीन किससे जुड़ा हुआ है। तो ई 2025 वैक्सीन जो है ये मलेरिया से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो सेम टू सेम ये भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। दूसरा क्या है, इंड आर्क। देखिए इंड आर्क एक वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हम लोग अधिकतर क्या करते हैं ना कि ऐसे ऐसे वर्ड को ढूंढने का कोशिश करते हैं, आई मीन जो हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग छोड़ देते हैं और एक्चुअली में ऐसे ही वर्ड आ जाता है। जैसे कि पिछले साल एक वॉल्चिया क्या कुछ तो आया था ना, वो एक कुछ एक, यार मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी शायद मुझे लगता है कि शायद वो मलेरिया वैक्सीन मलेरिया से जुड़ा हुआ ही कुछ था, मच्छर मच्छर या फिर वो मलेरिया से जुड़ा हुआ था, वॉल्चिया या क्या कुछ था। तो ऐसे एक वर्ड आया हुआ है, इंड इंड आर्क। इंड आर्क क्या है, तो देखिए इंड आर्क क्या है ना, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है। भारत की अंतर्जलीय वेधशाला है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड सॉरी। हाँ तो ठीक देख लीजिए। ये देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए तीसरा तीसरा न्यूज क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लीजिए। क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये क्या है, न्यूज में क्यों आया हुआ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, हे भगवान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया इंदौरी बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य 2023 के मामले में निर्णय सुनाया कि एक राज्य में एक सत्र न्यायालय, देखिए इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए ध्यान लगाकर। एक राज्य में एक सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आरोपी को उस स्थिति में भी ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है, प्रथम जब, सॉरी दे सकता है जब, यहाँ पर जब होना चाहिए था, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज की गई हो। तो पहली बात तो यह है कि ये कहना क्या चाहता है भाई साहब। दूसरी बात यह है कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत क्या होता है भाई साहब, आपको दोनों चीज देखना होगा। देखिए, मान लीजिए कि आपके नाम पर, मान लीजिए कि मैं रहने वाला हूँ झारखंड का, ठीक है, और बिहार में मेरे नाम पर एफआईआर दर्ज हुआ है। तो कहना ये चाहता है कि जब तक इसमें इसमें जो है ट्रांजिट अग्रिम जमानत हो जाएगा, यानी कि हम जब तक अपने क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते हैं उसके बाद ही मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। एक राज्य में एक सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आरोपी को उस स्थिति में भी ट्रांजिट जमानत दे सकता है जब उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर दर्ज किया गया है। अब रहने वाले हम झारखंड के हैं, बिहार में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो गया है, तो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय हमको ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे सकता है। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत क्या है। देखिए क्या होता है, देख लीजिए, ध्यान लग सुनिए। ट्रांजिट अग्रिम जमानत, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछेगा आपसे। ट्रांजिट अग्रिम जमानत अभियुक्तों के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा के रूप में कार्य करती है तब, सॉरी जब तक कि वे कथित अपराध के लिए क्षेत्रीय अधिकार वाले न्यायालय में नहीं पहुंच जाते। समझ में आ रहा है ना, हमने जो बताया वही है। शब्द ट्रांजिट अग्रिम जमानत को आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि ट्रांजिट अग्रिम जमानत को आईपीसी या सीआरपीसी में परिभाषित किया गया है, तो नहीं किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर किसी अन्य कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित भी नहीं किया गया है, सिर्फ सीआरपीसी में नहीं, किसी भी और अन्य कानून में भी इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। ये समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विश्वास कीजिए मेरा। क्योंकि देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था
कि वो उसको जो है बेल मिल सकता है कि नहीं, वो अगर वो न्यायालय अगर देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि क्वेश्चन हमें जल्दी याद नहीं रहता है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। मेरा शायद पेपर वो शायद बी नंबर, मेरा 20 सेट था, और उसमें लास्ट लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट में वो मुझे लगता है शायद 90 से लेकर 92 के बीच में वो क्वेश्चन था, ठीक है ना। पेरोल 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 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, पेरोल की जगह पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कुछ। फिर देख लीजिए, इस प्रकार की जमानत विशेष रूप से, देखिए उसी को हम जो है अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किए हैं, थोड़ा समझ लीजिए। इस प्रकार का जमानत विशेष रूप से एक अलग राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के लिए न्याय संगत और अंतिम राहत प्रदान करती है, जिससे उन्हें अग्रिम जमानत लेने की अनुमति मिलती है। क्या बताएं, हम झारखंड के रहने वाले हैं, बिहार में है, एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो इस ट्रांजिट अग्रिम जमानत के माध्यम से उच्च न्यायालय या फिर यहाँ का जो हमें सत्र न्यायालय होता है, वो हमको ये कह सकता है कि आप वहाँ पर जाइए पहले, और वहाँ से जाकर आप जमानत अग्रिम ले लीजिए, ताकि आपको ये ना हो कि आप बिहार में ही आपको कैद कर लिया जाए। समझ में आ रहा है ना, ऐसा कुछ। ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको थोड़ा सा लॉन्ग करके बताया गया, ठीक है। अब देखिए, भूगोल भूगोल सेगमेंट से हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये उत्तर प्रदेश लोक प्रशासन कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। जैसे कि एक चीटे लुई नदी का नाम जुड़ा हुआ है, चीटे लुई नदी। चीटे लुई नदी कहाँ पर है, तो ये मिजोरम में है, ठीक है। देखिए, कुछ नया रामसर साइट्स का नाम आया हुआ है, 5 या 6 आया हुआ है, कुल मिलाकर हम लोग का लगता है कि 54 तक पहुंच गया है, ठीक ना। 54 रामसर साइट पहुंच गया है भारत में। तो देख लीजिए क्या क्या है। करिकली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है, तमिलनाडु में है। देखिए एक्चुअली में मतलब क्या है ना कि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिचवरम मैनग्रोव कहाँ है, तमिलनाडु में है। साक्य सागर मध्य प्रदेश में, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है। यहाँ एक हम लोग मानचित्र में देखते हैं, वर्ल्ड मैप में देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कहाँ पर है, कहाँ पर, ठीक ना। देखिए माउंट एटना जो है, अब यहाँ पर भूकंप, एक सक्रिय भूकंप आ रहा है लगातार, ठीक ना। तो इसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या है, ठीक ना। जैसे आप लोग माउंट मेरापी वगैरह पढ़े होंगे ना, माउंट मेरापी में अभी कुछ, मुझे लगता है कि शायद एक आध हफ्ते पहले ही शायद वहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ठीक ना। माउंट मेरापी है ना, इस सब में तो ऐसा कुछ है। तो माउंट मेरापी क्या है, तो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ पर, ये देखिए कहाँ पर, देख लीजिए। ये मानचित्र आप देख रहे हैं ना, ये इटली है, ठीक है ना। फ्रांस हो गया, अल्बेनिया, ग्रीस हो गया, ग्रीक हो गया, ये सब है ना। तो इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर है, यानी कि मेडिटेरियन जो सी है, मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर में है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है, ये पूरा पूरे इसे जस्ट ऊपर में, ठीक। तो देख लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, फिर हम लोग देखते हैं अब प्रश्न उत्तर का भाग। देखिए क्वेश्चन आंसर बताने से पहले ना थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्यों बताया जा रहा है। एक्चुअली में अभी न्यूज में आया हुआ था, न्यूज में क्या हुआ था, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी देने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये तो है। लेकिन मैन है कि यह 75वां वर्षगांठ है, किसका है, यूडीएचआर का, ठीक है। इसका विषय क्या है, तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, ये इसका सब्जेक्ट है, यानी कि विषय है। क्वेश्चन देखिए यहाँ है क्वेश्चन, देखिए फिर वही नौटंकी हो गया। एक सेकंड ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल अधिकार के अतिरिक्त, देखिए मूल अधिकार में तो है ही, कहना ये चाहता है कि भाई मूल अधिकार में तो है ही, मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948, यानी कहना चाहता है ना कि मानव ह्यूमन राइट्स के बारे में संविधान में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। मूल अधिकार में तो है ही भाई, हमको तो पता है कि मूल अधिकार में है ना। आर्टिकल 14, 15, 16, 21, 19, ये सब तो मूल अधिकार के, मानव अधिकार के बारे में बताता है। मूल अधिकार तो है ही, इसके साथ साथ और किस में है ये आपको बताना है। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था, देख लीजिए। क्या उपदेशिका में है, राज्य के नीति निर्देश तत्व में है, या मूल कर्तव्य में है। देखिए है तीनों में, डी इसका आंसर होगा। कैसे है ये हम बताने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। देखिए इस नोट्स को लिखने की कोशिश किए हैं, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। आप लोग प्रियम्बल्स पढ़े होंगे, प्रियम्बल्स को ही प्रस्तावना कहते हैं, उसी को उपदेशिका भी कहते हैं। उपदेशिका में एक सेगमेंट है, उसको कहते हैं बंधुत्व।
पढ़े होंगे ना, बंधुत्व पढ़े होंगे, लोकतंत्र लोक गणतंत्र पढ़े होंगे, स्वतंत्रता पढ़े होंगे, न्याय पढ़े होंगे, ये सब पढ़े होंगे ना, ठीक है ना। उसमें उसके साथ आप लोग ये भी पढ़े होंगे, समाजवाद पढ़े होंगे, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्ष, और क्या था, हाँ स्वतंत्रता था, समता था। उसी में एक बंधुत्व है। देखिए, बंधुत्व के माध्यम से हम लोगों को उपदेशिका में यानी कि प्रियम्बल्स में जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है उसके बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? देखिए, भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो यही तो ह्यूमन राइट्स है ना। फिर देखिए क्या है इसमें, व्यक्ति के गौरव। देखिए, इसको हम येलो डार्क क्यों किए हैं ये बताएंगे, ठीक है। इसमें व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान किया गया है। इसमें स्त्री के गौरव, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था भाई साहब, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था ना कि निम्नलिखित में से स्त्री के गौरव के बारे में प्रस्तावना का कौन सा वर्ड ऐसा उसका प्रावधान करता है। तो उसमें लोग सॉरी, उसमें समता भी लिखा हुआ था, समता। तो आप लोग क्या क्या बोलिएगा कि हाँ भाई, पुरुष महिला में समता होना चाहिए, तो वो समता ही होगा? नहीं, ये बंधुत्व है। बंधुत्व में ही स्त्री के गौरव की बात किया गया है, और उसी में व्यक्ति के गौरव की भी बात किया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो ये समझ में आ गया हमको। फिर देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इस प्रकार से कहा गया है कि अनुच्छेद 42 के तहत मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान, अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कमजोर वर्ग के एजुकेशन, इसमें शैक्षिक होना चाहिए था, लेकिन शैक्षिक एक्चुअल में लिख नहीं पाए, ठीक ना, है ना। तो उसको मुंह से टाइपिंग कर रहे थे, फिर भी नहीं हो पाया था वो, शैक्षिक शैक्षिक कुछ लिखा रहा था, ठीक है, तो शैक्षिक नहीं लिखा पा रहा था। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे शैक्षिक होता है ना, ये ऐसा शैक्षिक होता है ना, तो लिख लीजिएगा आप लोग। तो शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये हो गया। ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से पता चलता है। देखिए, मूल कर्तव्य से कैसे कैसे पता चलता है? मूल कर्तव्य में भी समान भ्रातृत्व की भावना, देखिए ये है इम्पोर्टेंट, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के विरुद्ध, सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध की भावना की बात कौन कौन करता है? तो मूल कर्तव्य तो करता ही है ना, मूल कर्तव्य तो करता है। इसके साथ साथ हम लोग का राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी करता है, और ये उपदेशिका भी करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, बस यहीं तक था, है ना। हमें लगता है कि शायद आज यहीं तक शायद शायद था। एक सेकंड, सब बता दिया ना। हाँ, ज़्यादा ज़्यादा न्यूज नहीं था हालांकि। सो थैंक यू।